तो ठीक है, आंखें खोले। तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो विषय हमारे बौद्ध शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ है। हमें पता है कि बुद्ध की शिक्षाएं या बुद्ध का धम्म जो है भारत में, प्राचीन भारत में हो या उसके बाद में जो बौद्ध धर्म का विकास हुआ है, उसमें शिक्षा का बहुत महत्व का स्थान रहा है। क्योंकि बुद्ध का ही धम्म ऐसा था या ऐसा है कि वो सभी को शिक्षा के जो दरवाजे जो है सभी के लिए खुले करता है। हमने देखा है कि वैदिक परंपरा, ब्राह्मण परंपरा या उसको आगे हम हिंदू परंपरा कहते हैं या धर्म कहते हैं, वो शिक्षा के सभी को दरवाजे खुले नहीं रखते। उनमें श्रमण और ब्राह्मण परंपरा में या शिक्षा पद्धति को अगर हम थोड़ा गहराई से देखते हैं तो ब्राह्मण या वैदिक शिक्षा परंपरा जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही खुली होती है और थोड़ी क्षत्रिय लोगों के लिए। लेकिन क्षत्रियों को सुनने का अधिकार होता है, लेकिन वो शिक्षक बन के किसी को बता नहीं सकते। तो शिक्षा का अगर हम स्तर देखते हैं बुद्ध के पहले वर्ण व्यवस्था में या बुद्ध के बाद जो शिक्षा की जो परंपराएं बुद्ध ने सबके लिए खोली थी, तो वहाँ से हम शिक्षा परंपरा को विकसित होते हुए देखते हैं। और सिर्फ बुद्ध की शिक्षाएं एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजकीय या हर एक प्रकार की शिक्षाओं का बुद्ध ने संतुलित हमें उपदेश दिया है, मार्ग दिया है। अगर हम सम्यक दृष्टि से लेके सम्यक समाधि तक अगर हम अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा का अनुसरण करते हैं या स्मरण करते हैं, तो सम्यक दृष्टि से शुरू होके हमें उसमें सम्यक आजीविका भी दिखाई देती है, सम्यक कर्मांत भी दिखाई देता है और सम्यक व्यायाम जो मन को नियंत्रित करने के लिए भी दिखाई देता है। तो बुद्ध ने ऐसी शिक्षा जो समाज और मनुष्य के लिए जो अनुकूल है, उन सभी शिक्षाओं का व्यक्ति, समाज, देश और पूरे संसार को सुखी और आनंदित करने के लिए बुद्ध की शिक्षाएं पहले से ही खुली हुई है। भले वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो या श्रीमंत हो या गरीब, राजा हो, रंग, सभी के लिए बुद्ध की शिक्षा हमें खुली दिखाई देती है। तो शिक्षा का जो सामान्य तौर पे आजकल हम एक एकेडमिक एजुकेशन के तौर पे ही हम शिक्षा का सबसे ज़्यादा मतलब या उसका उपयोग हम अपने जीवन में या समाज में उसी की बातें होती है जो व्यवसाय देने वाली हो, आजीविका देने वाली हो या समाज में कुछ पद प्रतिष्ठा देने वाली हो। ऐसी आजीविका की शिक्षा के बारे में हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन बुद्ध की जो आर्थिकता है या सुख संपन्नता है, वो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प पर आधारित है। जीवन की सत्यता को देखते हुए, कुशल भावनाओं का विकास करते हुए, जिस आजीविका से ना स्वयं को दुख हो, ना अन्य किसी समाज के किसी मनुष्य प्राणी को दुख हो, ऐसी आजीविका बुद्ध धम्म में सम्यक आजीविका कहलाती है। और उसी के आधार पे हमने देखा है कि बुद्ध के समय जितने भी राजा बुद्ध के संपर्क में आए या जो भी व्यापारी हो, जैसे अनाथ पिंडक जैसे जो व्यापारी हो या जितने भी ऐसे लोग, धनी लोग थे, बुद्ध की शिक्षाओं को बहुत ही सुंदर और सही तरीके से आचरण करके उन्होंने अपने जीवन को संपन्न किया है। अगर हम आगे भी देखते हैं अशोका के समय, तो वहाँ पे भी शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र है
वो इसी प्रकार से अशोक राजा ने भी शिक्षा और नैतिकता या समानता या धम्म का प्रचार प्रसार, इन सभी बातों को उन्होंने एक साथ में ऐसा आ, एकत्रित करते हुए, संतुलित रखते हुए पूरे उन्होंने देश को बौद्ध में बनाया है, ये हमें इतिहास बताता है। तो बुद्ध की शिक्षा में कितनी ताकत है कि जब एक राजा या एक शिक्षक या एक माता पिता जब सही अर्थ में उस शिक्षा का अनुसरण करते हैं या करता है, तो कितनी बड़ी क्रांति, कितनी बड़ी कितना बड़ा विकास कर सकता है। इसके उदाहरण बुद्ध के समय से ही हमें दिखने को, या उसका अगर हम थोड़ा अध्ययन करते हैं कि शिक्षा का अर्थ जो है और शिक्षा की जो आज की जो उपयोगिता है, जो आज का पूरा हम संसार देखते हैं, या शिक्षा का जो हम उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए हमारी शिक्षा का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या समाज में भी हम उसी प्रकार की स्पर्धाएं देखते हैं। लेकिन अगर मूल उसका अर्थ देखा जाए, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी है, या जो शिक्षा के जो शास्त्रज्ञ हैं या बाबा साहब ने कही हुई जो बातें हैं, उसके अर्थ से भी अगर हम शिक्षा का अर्थ देखते हैं तो बहुत गहरा है। बाबा साहब ने भी शिक्षा को सिर्फ आजीविका के उद्देश्य शिक्षा का अर्थ बाबा साहब ने कभी नहीं बताया। हाँ, बाबा साहब अगर कहते हैं कि शिक्षा ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें किसी एक पद पे या किसी विशिष्ट लाभ के लिए ही हमें शिक्षा का उपयोग या उसका हमें लाभ लेना है। दहाड़ने का मतलब है परिवर्तन करना, स्वयं के लिए और औरों के लिए मदद करना, सिंह जैसा रहना, गुलामी से आज़ाद होना। जैसे समाज की जो गुलामी है या बुरे संस्कार है, बुरी आदतें हैं, अंधश्रद्धा है या जातिवाद है, इससे आज़ाद होने का जो अर्थ जो है वही आज़ादी है। लेकिन उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए वही इंसान उस आज़ादी को अनुभव कर सकता है कि जो मनुष्य स्वयं के विकारों से आज़ाद है। अगर जिसका मन लोभ द्वेष मोह से आज़ाद नहीं है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसी अंधश्रद्धा और जातिवाद में ही ग्रस्त रहता है। तो शिक्षा का कितना बड़ा अर्थ बाबा साहब के जीवन में अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कितना बड़ा महत्व है। हमारी पूरी बौद्ध की विरासत बड़े बड़े विश्वविद्यालय को निर्माण करके हमें खंडरों में दिखाई दे रही है, भले वो नालंदा का हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, वल्लभी हो या उदंतपुरी हो, ये सभी विश्वविद्यालय ये हमें ये संकेत करते हैं कि शिक्षा कितनी बड़ी क्रांति या समाज में बुद्ध की शिक्षाओं का जो एक प्रभाव या उसका आचरण, भले 100% लोग बुद्ध की शिक्षा का आचरण नहीं करते होंगे, जो बौद्ध थे वही उसका आचरण करते होंगे, लेकिन उसका प्रभाव हर एक समाज के मन के भावनाओं में पड़ा हुआ था। और उसी के वजह से भारत बौद्ध में था, जिसमें हर एक मनुष्य कहने की शील का आचरण करते हुए अपने जीवन को यापन करता था। इसलिए तो कहते हैं कि भारत में सोने की चिड़िया उड़ती थी। सोने की चिड़िया उड़ने का मतलब ये है कि सभी लोग नैतिकता का आचरण करते थे। तो शील का आचरण करना ये शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्या हम अपने इस शिक्षा पद्धति में जो शिक्षा हमने ली है और हम जो अभ्यास करके किसी पद पे या किसी प्रकार की आजीविका कर रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो हम शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या उस शिक्षा से बच्चा उस दिशा के तरफ बढ़ रहा है या नहीं? क्या जो जिस स्कूल में या जिस कोर्स में हमारा बच्चा पढ़ रहा है या हम पढ़वाने वाले हैं, या उसको उसमें हम आगे ले जाने के लिए हम मदद करने वाले हैं, तो क्या कभी हमने अपने बच्चों को इस बात का हमने जिक्र किया है कि शिक्षा कैसी होती है? हमने
आपने शिक्षा किस उद्देश्य के लिए लेनी चाहिए, शिक्षा का अर्थ क्या है। मुझे नहीं लगता है कि हमने इतना कुछ अपने बच्चों से बातें की है या इस प्रकार से बच्चों को बातें पता चलती हैं, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा का जो आधार जो है, ये संपूर्ण व्यक्ति विकास, संपूर्ण बदलाव का उद्देश्य है। उसमें हमारा शरीर भी बदलता है, सुखमय होता है, हमारा मन भी बदलता है, हमारी आर्थिकता का विकास होता है, मानसिकता का विकास होता है। और इसलिए बाबा साहब अपने जीवन के लक्ष्य में कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ, या मुझे पूरा विश्वास है कि ये धर्म जो है, बुद्ध की शिक्षा तीनों प्रकार का विकास करने के लिए सफल है। तीनों प्रकार के लाभ इस बुद्ध की शिक्षा से हमें मिल सकते हैं या हमने लेने चाहिए। तो पहला लाभ जो है सामाजिक लाभ, जिसमें हम बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करके हम एक समाज में एक अच्छा सामाजिक प्राणी, जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इस मूल्य पर आधारित समाज बनाने वाली प्रक्रिया, या उस व्यक्ति का व्यक्ति विकास और समाज विकास, दोनों बातों के लिए बुद्ध की शिक्षा संपूर्ण अनुकूल है। तो ये पहले प्रकार का लाभ हमें मिला है। जब हम बौद्ध बनते हैं तो हम उस जाति और अंधश्रद्धा से पूरी तरह से बाहर आकर हम एक मनुष्य होने का हमें एहसास होता है। दूसरा जो लाभ बाबा साहब कहते हैं कि इसी लाभ के कारण जब हम जाति को नहीं मानते हैं या अंधश्रद्धा को नहीं मानते हैं, तो हमारा मानसिक और आर्थिक विकास होने लगता है। जैसे कि अर्थ का और अज्ञान का बहुत पास का संबंध है। अगर हमने महात्मा ज्योतिबा फुले का अगर हमने वाक्य पढ़ा है कि ये सब कुछ हमारे पास से सब कुछ चला जाता है या हम अर्थहीन होते हैं क्योंकि अविद्या के कारण। ये अविद्या ही है, अंधश्रद्धा ही है कि जो हम अपने पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं या हम सही तरीके आजीविका करके हम अपने जीवन को यापन नहीं कर पाते हैं। तो हमारी आर्थिकता का विकास भी बुद्ध की शिक्षा से ही हो सकता है और हुआ है। जो कुछ भी आज हमें सम्मान मिला है, जो हमारे पास में आज सम्यक आजीविका से प्राप्त किया हुआ धन है या जो भी सुख सुविधा है, ये बुद्ध की शिक्षा का या शील का आचरण करते हुए हमारे पास में आज धन कहीं न कहीं संपन्न है या हम उस धन का उपयोग कर रहे हैं, जिसे हम आर्थिक लाभ कहते हैं। बाबा साहब आगे और कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा से हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है। अभी आध्यात्मिक लाभ की तरफ मुझे लगता है कि हमारा बहुत कम लोगों का दृष्टिकोण या सोचने का या उसमें से प्रेरणा लेने का बहुत कम परसेंटेज दिखाई देता है। और इसलिए ही हमारी शिक्षा धीरे धीरे एक व्यावसायिक शिक्षा के रूप में ही हम ले पाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ यहाँ पे यह है कि हमारे मन को कुशल चित्त में रूपांतरित करना, हमारी भावनाओं को मैत्री और करुणा से या शीलों से संपन्न करना, यही आध्यात्मिक लाभ है। जो बाबा साहब के संपूर्ण उनकी शक्ति अगर कोई थी, तो बाबा साहब के शील और उनकी प्रज्ञा थी, उनकी करुणा थी। अगर वो बाबा साहब के पास में नहीं होता तो वो भी कहने की स्वार्थी बन के या किसी प्रकार से वो हिंसा का मार्ग अपना कर कहीं न कहीं अपने आंदोलन को अगर चलाते, तो शायद ये जो विकास आज हम देख पा रहे हैं, तो ये शायद हमारे पास में आज हमें प्राप्त नहीं होता। अगर बाबा साहब इतनी क्रांति कर सके तो उसके पीछे उनकी आध्यात्मिकता जो थी या उनकी जो जीवन जीने की जो पद्धति जो थी, वो बहुत ही शांतमय थी, प्रज्ञावान थी, करुणावान थी। तो ये आध्यात्मिक लाभ बुद्ध की शिक्षा से सबसे सर्वश्रेष्ठ लाभ है। और इसलिए बुद्ध भी कहते हैं कि जो परम लाभ जो है या परम सुख जो है, वो निर्वाण का सुख है। निर्वाण का सुख मतलब निर्मल चित्त का सुख, निर्मल भावनाओं का सुख, और उस सुख को प्राप्त करना ये बुद्ध की शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि
जब तक हमें बाबा साहब की बताई हुई जो प्रेरणा है कि हम बौद्ध क्यों बने, या बुद्ध की शिक्षा से हमें क्या प्राप्त हमें करना है, जो बाबा साहब चाहते थे कि हमें तीनों प्रकार के लाभ को देखना है, जो हमें संसार में भी अच्छा जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करे, और साथ साथ में आध्यात्मिक अ, आध्यात्मिक जो हमारी भूख है, आध्यात्मिक जो हमारा दुख है, हाँ, संसार का जो दुख है, उस दुख से भी हम मुक्त हो सके। और उसी की परंपरा का जो आधार है, बुद्ध की सभी परंपराओं में हमें दिखाई देता है। बुद्ध के समय से ही ऐसी परंपरा रही है कि बचपन से ही बच्चों को श्रामणेर बनाया जाता था। जैसे कि अगर हम सबसे पहला श्रामणेर देखते हैं तो बुद्ध के पुत्र जो राहुल थे, जो वो मुझे लगता है कि 9 साल के रहे होंगे, तभी वो श्रामणेर भिक्षु संघ में आकर वो श्रामणेर बने। तो श्रामणेर होना तब और आज, या बुद्ध की शिक्षा का बचपन से ही बच्चों को आचरण करने के लिए प्रेरित करना, ये सभी माता पिता की सबसे बड़ा दायित्व है। जब उनकी राहुल की माता कहती है कि ये तुम्हारे सिंह जैसे दिखने वाले ये जो व्यक्ति है वो तुम्हारे पिता है, जाओ और उनको अपना वारस मांगो। तो बुद्ध के पास में क्या वारस होता है? उनके पास तो कुछ धन संपत्ति नहीं होती है। राहुल कहता है कि आप मेरे पिता हो, और आपका जो वारस है आप मुझे दीजिए। तो बुद्ध उनके हाथ में पात्र देते हैं, और पात्र लेके बुद्ध के पीछे पीछे वो भी बुद्ध की शरण में आ जाता है। तो हमारे बच्चों को अगर हमें सही अर्थ में शिक्षा से अगर हमें लाभान्वित करना है, तो हमने बुद्ध और राहुल का जो संबंध है, उस बात को हमें गहराई से समझना पड़ेगा। और वो परंपरा हमें निरंतर बुद्ध के समय के बाद भी जीवित रहते हुए दिखाई देती है। और बौद्ध संघ में भी हमने देखा है कि श्रामणेर छोटे बच्चे से लेके 15 या 18 साल तक वो श्रामणेर होता है, और बाद में 18 साल या 20 साल के बाद में वो भिक्षु का दीक्षा ले सकता है। तो ये परंपरा भारत में बुद्ध के समय से ही रही है। जो बुद्ध की जो शिक्षा देने की जो पद्धति जो थी, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था, शायद हमें भी ऐसा संभ्रम रहता है कि बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध के धर्म का आचरण 50 या 60 वर्ष के बाद में करने वाला आचरण है। या कोई भी धार्मिक व्यक्ति के बारे में जब हम देखते हैं कि धर्म का आचरण मतलब 50 और 60 वर्ष में के बाद में किया हुआ आचरण है, या किया जाने वाला आचरण है। लेकिन ये बौद्ध की परंपरा नहीं है, ये वैदिक परंपरा है। वैदिक परंपरा में जो वनाश्रम कहा जाता है, जब 50, 60 या 60 साल के बाद में उसमें उसको वर्णित किया गया है, मतलब घर को छोड़ देना, वन के तरफ जाना। तो 4 आश्रमों में से वनाश्रम जो है वो वैदिक परंपरा का है, बौद्ध परंपरा का नहीं है। और मुझे लगता है कि उसकी असर हमारे मन पे बहुत बड़ी हुई है। जब भी हम बौद्ध धर्म के शिक्षा को लेके हम बात करते हैं या हम संवेदनशील होते हैं, तो हम उस उम्र के साथ में संवेदनशील होते हैं, उस लोगों के साथ हम बातें करते हैं कि जो थोड़े वयस्क है या 50 और 60 साल के व्यक्ति है। उस वर्ष में, उस उम्र में हम बौद्ध धर्म को ज़्यादा या हम सीखते हैं, पढ़ते हैं या उसका आचरण करते हैं। हमारा ध्यान ये बिल्कुल नहीं होता है कि बचपन से ही बुद्ध कहते हैं कि अच्छे गुणों का आचरण करना या शील का आचरण करना किसी उम्र पे आधारित नहीं है। और इसलिए हमें पता है कि आचरण करने वाला व्यक्ति छोटा बच्चा भी कर सकता है और 60 साल का बूढ़ा भी नहीं कर सकता है। तो
आचरण करने के लिए कोई बौद्ध धर्म में उम्र नहीं है। तो आचरण करना ये बुद्ध की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और उसको उसकी परंपराओं को हमने देखना चाहिए कि जो परंपराएं बुद्ध के समय में थी फिर श्रीलंका में गई, श्रीलंका में भी उसी प्रकार से बुद्ध धर्म का आचरण होने लगा, या उस परंपरा में लोगों ने उसको स्वीकार किया, और वहाँ के जो पारिवारिक लोग थे या उपासक उपासिकाएं या वहाँ पे जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, वो बचपन से ही अपने परिवार के लोगों को, बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा देते हुए, तो वहाँ पे हमने देखा है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। उसके बाद अगर हम देखते कि बौद्ध की परंपरा महायान परंपरा हो, महायान के बाद वज्रयान परंपरा हो, वज्रयान के बाद तिबेटियन परंपरा हो। हाँ? जब तिबेट में बौद्ध धर्म 8वीं शताब्दी में पद्म संभव लेके जाते हैं और वहाँ पे जो बुद्ध की शिक्षा की स्थापना करते हैं, तो उस परंपराओं को अगर हम आज देखते हैं कि जिस हिमाचल प्रदेश में मैं जाकर जो विज़िट करके आया और जो कुछ भी मैंने वहाँ पे देखा, लोगों को मिला और कुछ जानकारी मुझे प्राप्त हुई, तो अभी तक हमें लगता था कि तिबेटियन जो परंपरा है या तिबेटियन जो शिक्षा है सिर्फ तिबेटियन लोगों के लिए ही होती है, और ऐसा ही था। लेकिन आजकल ऐसी कुछ मोनेस्ट्री या एक अपने परंपराओं को तोड़ते हुए, परंपरा में थोड़ा बदलाव करते हुए, जो भारतीय जो बौद्ध लोग हैं या भारतीय जो भारत के अन्य प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी वो मोनेस्ट्री की शिक्षाएं जो है, जिस प्रकार से बुद्ध के समय से लेकर अगर हम देखते हैं कि वो परंपरा सभी देशों में पूरी तरह से स्वीकार की जाती है, और हम भी कहीं ना कहीं आज बौद्ध धर्म का जो आचरण कर रहे हैं। हमारे बच्चे या बहुत सारे लोग श्रामणेर भी होते हैं, लेकिन हमारी श्रामणेर होने की जो परंपरा है बहुत ही तात्कालीन है। हम 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या 1 या 2 महीने के लिए हम श्रामणेर होते हैं, और फिर जो भी हमें प्रशिक्षण मिलता है उतना पर्याप्त नहीं होता है। कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक श्रामणेर होकर फिर बाद में वो भिक्षु भी बनता है। लेकिन मैं अगर हम बाबा साहब के धम्म क्रांति के बाद जो बौद्ध भिक्षु का यहाँ पे जो कुछ भी विकास हो रहा है, और बहुत सारे अच्छे भिक्षु भी अपने कार्य में काफ़ी आगे कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं कि ऐसी कोई भिक्षुओं की ऐसी प्रॉपर मोनेस्टिक शिक्षा पद्धति जो है अभी तक स्थापित नहीं हो पा रही है। लेकिन कुछ भिक्षु, कुछ उपासक मिलके कुछ उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था कि इधर नांदेड़ की तरफ या एजेंटा एलोरा की तरफ ऐसी कोई मोनेस्ट्री बनने वाली है या बनने के स्थापना करने के प्रक्रिया में आ चुकी है, कि जो कोई श्रीलंका से या कोई अन्य देशों से कुछ मदद मिलके वहाँ पे मोनेस्ट्री बनने वाली है। लेकिन मैं जिस मोनेस्ट्री की बात कर रहा हूँ वो तिबेटियन मोनेस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। जो मैं बीर में जाने के बाद जिस मोनेस्ट्री को मैं विज़िट करके आया हूँ, उस मोनेस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। अगर हम भंते संगरक्षित जी के गुरु को हम देखते हैं कि बहुत सारे गुरु भंते संगरक्षित जी के 2 या 3 गुरु तिबेटियन परंपरा से रहे हैं। भंते ने 10 या 12 साल कालिम्पोंग में जो उन्होंने धर्म का कार्य किया था, और उस समय जो भी तिबेटियन गुरु से उनका संपर्क रहा है, उसमें से ही एक गुरु जो थे जिनके माध्यम से जो मोनेस्ट्री जो है जहाँ पे मैं बीर गया था, ये बीर जो है धर्मशाला से 150 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से 12 घंटे का रास्ता है। रात को बैठते हैं तो सुबह वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये बीर एक ऐसी जगह है जब भारत में तिबेटियन लोगों का शरणागति हुआ था,
जब चाइना ने वहाँ पे अटैक किया था, और जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के समय जो लामा दलाई लामा जी और उनके बहुत सारे तिब्बतियन लोग भारत में शरणागति में आए थे। तब से धर्मशाला के आसपास का जो बीर क्षेत्र है, उसमें उनका जो पुनर्वास्तव्य कहते हैं, या उनका जो उनके परिवार के लोगों की रहने की जो व्यवस्था इस गांव में की गई है। उसको कहते हैं कि तिब्बतियन विलेज कहते हैं, या तिब्बतियन कल्चर, या तिब्बतियन प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है, कि जिसमें वो तिब्बतियन लोगों का ही पूरा कल्चर वहाँ पे हमें दिखाई देता है। सभी प्रकार के वहाँ पे मोनास्ट्री है, सभी ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बतियन लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसी वो बहुत ही सुंदर ऐसी जगह है। वहाँ पे जो स्काई फ्लाइंग भी होता है, जो ऊपर से जो आकाश में जो उड़ने वाले जो कुछ स्पोर्ट्स है, उसके लिए भी वो काफ़ी फेमस है, और बहुत ही सुंदर ऐसी जगह है। ज़रूर हमने वहाँ पे विज़िट करनी चाहिए जब कभी भी हमें समय मिलता है। तो मैं तिब्बतियन मोनास्ट्री एजुकेशन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, और जो बुद्ध के समय से जो बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हमने शिक्षा को भले हम अपने बच्चों को या आने वाले जो भी पढ़ने वाले हमारे जो बच्चे हैं, या आसपास के जो भी हमारे रिश्तेदार के बच्चे हैं, भले हम मोनास्ट्री में डालें या ना डालें, क्योंकि सभी तो हम उस मोनास्ट्री में हमें एडमिशन नहीं मिल सकते, लेकिन जो बच्चे उस मोनास्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्यों लेना चाहिए, क्या उस शिक्षा का क्या महत्व रहेगा हमारे बच्चों के लिए, या तिब्बतियन जो कल्चर है वो हमारा कल्चर कैसे है, वो बुद्ध की शिक्षा से आया हुआ कल्चर या शिक्षा कैसी है, इन सभी बातों को थोड़ा थोड़ा मैं बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि मैंने कहा कि 8वीं शताब्दी में भारत से बौद्ध धर्म जो वज्रयान का या मंत्रयान जो बौद्ध धर्म जो था, जो हमें नालंदा तक्षशिला उदनपुरी में उसके बहुत बड़े आचार्य अभ्यास करते थे और काफ़ी प्रसिद्ध थे। ऐसे पद्मसंभव का अगर आपने नाम सुना है, जो पहली बार 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म तिब्बत में लेके गए, और वहीं से तिब्बत की जो परंपरा है, जो आज हम उसे कहते हैं कि वो तिब्बतियन बौद्ध धर्म है, जबकि वो भारतीय बौद्ध धर्म है, क्योंकि उनका वहाँ पे कोई धर्म ही नहीं था। वो तो ऐसे धर्म को मानते थे कि जो अंधश्रद्धा का धर्म था। जैसे कि बुद्ध के समय सभी ब्राह्मण यज्ञ याग करके ईश्वर को या पशुओं की हिंसा करके धर्म को धर्म मानते थे, तो बुद्ध ने पूरे धर्म की परिभाषा ही बदल दी। वैसे ही तिब्बत में बौद्ध धर्म के पहले, जिसे हम तिब्बतियन जो ट्रेडिशन धर्म जो है, जिसे बोन कहते हैं, BON, ये बोन धर्म जो है पूरी तरह से अंधश्रद्धा को और जादू और जादू टोने को मानने वाला धर्म था। ना उनके पास में भाषा थी, ना उनका कल्चर था, ना उनके पास में कुछ भी ऐसी बातें बिल्कुल नहीं थी जो आज हमें इतनी रिच कल्चर या उसमें जो दिखाई देता है। फिर वो चित्र निकालना हो, या मूर्ति निकालना हो, या भवचक्र हो, या बुद्ध मंडल हो, या उनकी भाषा हो, ध्यान परंपरा हो, ध्यान गुरु हो, तो ये सभी बातें पद्मसंभव बौद्ध धर्म वहाँ पे लेके गए। और ऐसा कहा जाता है, या हमें उसका प्रमाण भी मिलता है, कि उदंतपुरी जो ओडिशा में जो विश्वविद्यालय था, उसका पूरा स्ट्रक्चर जैसे कि वैसे ही तिब्बत में जाके उसको इस्टेब्लिश किया गया। जो हमें भवचक्र दिखाई देता है, या अलग अलग प्रकार के जो बोधिसत्व या बुद्ध के चित्र दिखाई देते हैं, और हमें लगता है कि वो तिब्बतियन परंपरा के हैं, लेकिन वो तिब्बतियन परंपरा में
भारत से गए हुए हैं, जो 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक जो बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म का जो विकास भारत में हुआ था, सभी चित्रकलाएं है, भाषा है, और ग्रंथ है, सभी भारतीय संस्कृत ग्रंथ का भाषांतर करके संस्कृत भाषा का आधार लेके उन्होंने तिब्बतियन भाषा या अपनी वर्णमाला की स्थापना की, और वहाँ के विद्वान भारत में आके यहाँ के विद्वान तिब्बत में जाकर अनेक ग्रंथों की अनेक ग्रंथों का भाषांतर किया गया। उस समय के जो ग्रंथ आज हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, महायान और वज्रयान परंपरा के, वो सभी ग्रंथ हमें तिब्बत में और चाइना में उसका भाषांतर रूप हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा कह सकते कि भारत की जो भी 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक की जो भी परंपराएं थी या सभी दर्शन जो था, वो तिब्बत में आज सुरक्षित है। सुरक्षित नहीं बल्कि वो आचरण करते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। अगर हमें अपने 8वीं 12वीं शताब्दी का बौद्ध धर्म अगर कहीं देखना है तो हमें एक ही देश दिखाई देता है, जो तिब्बत है। अगर वो धर्म आज जीवित होता, किसी कारणवश उसको नष्ट नहीं किया जाता या नष्ट नहीं होता, तो आज जो परंपराएं हमें तिब्बत में दिखाई देती है, वो पूरी तरह से भारत में जीवित हम देख पाते हैं। अगर नहीं है तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं पे हम देख पा रहे हैं वो तिब्बतियन परंपरा में आज वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इसलिए तिब्बतियन परंपरा को हमने बहुत ही पास से देखना चाहिए कि वो हमारी ही परंपरा है। लेकिन उसका अध्ययन करते हुए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सूक्ष्म जो है प्रज्ञा का चिंतन करते हुए उन सभी बातों का विकास किया गया है, जो हमें चित्रों में या उनके मंत्रों में या उनके जो श्रद्धा में हमें दिखाई देता है। अन्यथा अगर हम उनके समीप जाके अभ्यास करके नहीं देखते हैं तो दूर से हमें बहुत कुछ अलग और विचित्र लग सकता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि तिब्बतियन परंपरा को हमने बहुत पास से समझने का, जानने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो तभी संभव है कि जब हम ऐसे लोगों से हम मिले या ऐसे लोगों के संपर्क में अगर हम आते हैं, तो निश्चित ही है उनकी तरफ देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है या वो जो कार्य कर रहे हैं अपने तिब्बत को बचाने के लिए या पूरे मानव जाति के सुख और शांति के लिए, और वो उनकी जो शिक्षा पद्धति जिस प्रकार से वो जीवित रखे हुए हैं, या वो आगे कितना वो आगे बढ़ चुके हैं और कितना और बढ़ना चाहते हैं, इन सभी बातों के बारे में जब हम बीर में जाते हैं, धर्मशाला में जाते हैं या ऐसे मोनेस्ट्री को हम मिलते हैं, तब जाके हमें सही अर्थ में पता चलता है कि एक मोनेस्ट्री क्या कर सकती है। जैसे कि बाबा साहब ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई या कोई छात्रावास बनाया, तो हमने देखा है कि उसमें कितना कुछ लोगों को, समाज को या देश को लाभ मिला है। वैसे ही मोनेस्ट्री एक बहुत बड़ी ताकत है, और ऐसी ताकत है कि जो निरंतर उसका जो लाभ जो है समाज को और देश को और संसार को मिलता है। क्योंकि मोनास्टिक एजुकेशन की जब हम बात करते हैं कि बुद्ध के समय से ही जो भिक्षु का संघ था वो मोनास्टिक एजुकेशन था, जिसे हम संघ कहते हैं। और संघ में जो शिक्षा जो श्रामणेर से लेके भिक्षु भिक्षुणियों को उनके विनय से या उनके धम्म का आचरण से सभी बातों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, और उसी शिक्षा का पूरी तरह से जहाँ जहाँ पे भी हमारी मोनास्टिक एजुकेशन है, वो बहुत ही सराहनीय है और उसको हमने देखना चाहिए। और उसका अगर हमें लाभ मिलता है हमारे लिए और हमारे आने वाले बच्चों के लिए, तो उसके बारे में भी हमें सजग रहना चाहिए, और उसका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। तो जिस मोनेस्ट्री को मैं विज़िट करके आया उसका जो नाम जो है वो है
तर्कशास्त्र तिबेटियन मोनेस्ट्री, उसको कहते हैं लॉजिक तिबेटियन मोनेस्ट्री। अभी लॉजिक जो है ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी शाखा रही है। जो दिगनाथ करके जो 8वीं शताब्दी के आसपास जो दिगनाथ जो वसुबंधु के अनुयायी रहे हैं, शिष्य रहे हैं, उन्होंने जो लॉजिक या तर्क कैसे किया जाता है, तर्क का कितना महत्व है, रीजनिंग जिसे कहते हैं, तो उस शाखा की उन्होंने स्थापना की थी। और वो शाखा तिब्बत में विशेषता सभी तिबेटियन परंपरा की सभी मोनेस्ट्री है उसको पूरी तरह से उसका आचरण करते हैं, जिसे हम डिबेट कहते हैं। जब मैं पिछली बार गया था 4 साल पहले, तब मैंने उस सभी मोनेस्ट्री के जो बच्चे शाम के समय एक ग्रुप बना के एक प्रश्न पूछता है, दूसरा जवाब देता है और अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति के साथ में चर्चा करता है, डिबेट करता है कि ये सच है या झूठ है, क्यों हमने इसको सत्य मानना चाहिए, क्यों इसको हमने असत्य मानना चाहिए। तो इन सभी बातों से उनका जो तर्क करने की जो शक्ति जो है वो बढ़ाते हैं और उस तर्क के आधार पे बुद्ध की शिक्षा को मानते हैं। ऐसे वो बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं कहते, ऐसा ही वो मंत्र पठन नहीं करते हैं। उसके पीछे पूरी तर्क शक्ति लगा के कि मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र का परिणाम क्या है, मंत्र से हम बुद्ध को कैसे महसूस कर सकते हैं, चित्त में मन में किस प्रकार से उसका बदलाव होता है, 4 आर्य सत्य को या निर्वाण को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को वो बहुत खूबी से वहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो ऐसी मोनेस्ट्री को जब मैं देखा था, कुछ चित्र भी शायद मैंने ग्रुप में डाले थे, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उस मोनेस्ट्री के और आगे के विकास के लिए उन्होंने एक स्कूल की भी स्थापना की है। ये जो मोनेस्ट्री जो है बड़े बच्चों के लिए है, जो मुझे लगता है कि 15 साल के बाद बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन 15 साल के पहले के जो बच्चे हैं, 8 उम्र के 8 एज से लेके 11th एज तक बच्चों को उन्होंने और एक उसी के कनेक्शन में कि ताकि जो बच्चा 15 साल के बाद में इस तिबेटियन परंपरा के इस कॉलेज में आता है, तो उन्होंने एक ऐसा नया स्कूल बनाया है 3 या 4 साल पहले, कि स्कूल छोटे बच्चों को ही मोनेस्टिक एजुकेशन देना, ताकि वो बच्चा 5 साल अगर स्कूल में रहता है, 8 से लेके 11 एज तक ही बच्चे को लेते हैं, ना उससे छोटे बच्चों को लेते हैं ना उससे बड़े बच्चों को लेते हैं। तो ऐसे उम्र के बच्चों को वो उस स्कूल में 5 साल पढ़ाते हैं और 5 साल के बाद फिर वो इस मोनेस्ट्री में, जिस मोनेस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक ही कैंपस में है। जैसा हम कह सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल और कॉलेज, 10 तक की स्कूल और उसी का कनेक्शन कॉलेज के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा कैंपस है, बहुत ही सुंदर ऐसी मोनेस्ट्री है, जिस मोनेस्ट्री में बच्चों को पूरी तरह से तिबेटियन परंपरा के साथ बुद्ध की शिक्षा को पूरी तरह से उसको पारंगत किया जाता है। तो इस शिक्षा का, जैसे मैंने बताया कि शिक्षा का 3 प्रकार से हमें लाभ मिलता है, या बाबा साहब ने भी कहा है, हम भी हमारी शिक्षा को लेके काफ़ी हम चिंतित रहते हैं कि अगर हमारा बच्चा अगर मोनेस्टिक एजुकेशन लेगा तो बाकी लाभ का क्या। ये हमारे सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बच्चा पढ़ने से क्या पढ़ेगा और क्या लाभ होगा। अभी तक जितनी भी हम तिबेटियन मोनेस्ट्री देखते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा या अक्सर सभी मोनेस्ट्री में तिबेटियन बच्चों को ही एडमिशन मिलती है।
जैसे कि अ, तिबेटियन का मतलब अ, तिबेट में रहने वाले या भूटान में रहने वाले या हिमाचल प्रदेश में जो भी तिबेटियन बुद्धिज़्म को या वज्रयान बुद्धिज़्म को जो फॉलो करते हैं, ऐसे परिवार के बच्चों को ही तिबेटियन मोनेस्ट्री में, जितने भी मोनेस्ट्री हमें हिमाचल में दिखाई देती है या भारत में किसी और जगह पे भी कुछ मोनेस्ट्री तिबेटियन लोगों के लिए है, तो वहाँ पे तिबेटियन बच्चों को ही मोनेस्टिक एजुकेशन दिया जाता है। लेकिन ये मोनेस्ट्री जो जिस अ, लामा ने बनाई है, वो इस उद्देश्य से बनाई है कि वो सभी के लिए खुली रहे। वो किसी एक विशिष्ट तिबेटियन परंपरा की मोनेस्ट्री नहीं है। जैसा कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जो है, ये किसी विशिष्ट परंपरा का बौद्ध संघ नहीं है। ये इसको नॉन सेक्ट बुद्धिज़्म कहते हैं, जिसमें मतलब किसी विशिष्ट परंपरा को न मानते हुए बुद्ध की पूरी शिक्षा को मानना, मतलब किसी विशिष्ट परंपरा का अनुसरण न करते हुए बुद्ध की शिक्षा को मानना। तो वैसे ये मोनेस्ट्री भी जो है नॉन सेक्ट मोनेस्ट्री है। वो किसी, क्योंकि वहाँ पे भी अलग अलग प्रकार की मोनेस्ट्री है, निगमा है, कर्मप्पा है, ऐसे जो अलग अलग मोनेस्ट्री है। तो इस मोनेस्ट्री का जो उद्देश्य जो है, नॉन सेक्ट या किसी विशिष्ट परंपरा का न मानते हुए सभी परंपराओं को, बुद्ध की सभी परंपराओं को मानते हुए शिक्षा देना, वो उसका होने की वजह से वो सभी बच्चों का, जो तिबेटियन परंपरा के अलावा भी जो बच्चे हैं, उन बच्चों को भी वो एडमिशन दे रहे हैं। और जब मैं मिल के आया तो वहाँ पे पता चला या कि अलग अलग स्टेट के बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ बच्चे केरला से हैं, कुछ बच्चे यूपी से हैं, कुछ बच्चे भूटान से हैं, कुछ बच्चे हिमाचल से, बहुत सारे बच्चे हैं। तो अभी वो जो पेरेंट्स जो इस मोनेस्टिक एजुकेशन में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर गुजरात से, महाराष्ट्र से या यूपी से जो भी हमारे संपर्क में है या मेरे संपर्क में है, तो आप ज़रूर इस शिक्षा को लेके अपने परिवार या बच्चों से बात करें। तो इसमें शिक्षा क्या मिलने वाली है, ये शिक्षा का जो इसका जो सिलेबस जो है वो टोटली तिबेटियन बुद्धिज़्म के बेस पे है। लेकिन इस तिबेटियन बुद्धिज़्म को पढ़ाते पढ़ाते वो और बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं। उसमें वो साइंस भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे। जो बच्चा अगर उसमें से 5 साल के बाद में वो अगर उसको लगता है कि मुझे नहीं रहना है, आउट होना है, तो आप अपने बच्चे का वहाँ से आउट भी कर सकते हैं या फिर उसमें कंटिन्यू जो कॉलेज का या एमए और पीएचडी का उनके हिसाब से जो अभ्यास है वो करने के लिए भी बच्चा वहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। और उसमें विशेषता जो मुझे अच्छा लगा है वो है 4 प्रकार की भाषा सिखाई जाती है। और मुझे लगता है कि भाषा एक अपने आप में आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत हमारे बच्चों को मिल सकता है कि जो हमें अगर हमारा बच्चा बाहर पढ़ता है कोई भी अभ्यास करते हुए, तो उसको अपने आजीविका के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इसमें 4 भाषा सिखाने के वजह से वो संघर्ष उसका अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें मास्टर हो जाएगा। बचपन से ही उसको 4 भाषा सिखाई जाएगी और वो जिस भाषा का उसके आजीविका के लिए या किसी भी प्रकार के कार्य के उसके सम्यक आजीविका के लिए बहुत बड़ा आधार हो सकता है। तो एक तो उनको तिबेटियन भाषा सिखाई जाएगी, चाइनीज़ भाषा सिखाई जाएगी, क्योंकि चाइना में बुद्धिज़्म बहुत आगे बढ़ चुका है और उसके बहुत सारे अदर कंट्री के अंदर भी भाषा का बहुत बड़ा स्थान है चाइना का। उनको इंग्लिश सिखाई जाएगी और हिंदी सिखाई। इन 4 भाषाओं के साथ तिबेटियन बुद्धिज़्म और मैथ्स, इंग्लिश, साइंस तो रहेगा ही रहेगा जो आधुनिक शिक्षा के तौर पे।
तो एकंदरित हमारे बच्चे को अगर हम बाहर पढ़ाते हैं तो आजकल कंपटीशन या बहुत सारी चीज़ें हम देख पाते हैं कि बच्चा पढ़ के भी अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे का भविष्य इतना सिक्योर नहीं हो सकता है या नहीं होगा, तो निश्चित ही हमने इस मोनेस्ट्री का हमने लाभ लेना चाहिए। और कुछ बच्चे को जो हमारे बहुत ही श्रद्धावान है अपने अपने बच्चों को भेजने के लिए, क्योंकि एक प्रकार का ये त्याग है। त्याग का मतलब है कि आपकी श्रद्धा को और मजबूत करके बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने का एक क्या कहते हैं कि मार्ग है। जब हमारा बच्चा 5 साल के लिए या और पढ़ाई करने के लिए अगर दूर रहता है तो माँ बाप को बहुत ही चिंता रहती है, या हमारे भावनाओं पे हमें काफ़ी नियंत्रण करना पड़ता है, हमारी आसक्ति को देखना पड़ता है, हमारी श्रद्धा को समझना पड़ता है कि सही में अगर मेरा बच्चा इस मोनेस्ट्री में जाके पढ़ेगा तो क्या बन सकता है। वो बन सकता है सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टीचर बन सकता है, क्योंकि आने वाले समय में बौद्ध शिक्षकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो बच्चा इस प्रकार के मोनेस्ट्री एजुकेशन से आएगा तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तिबेटियन कल्चर में ही मिलने वाली है, क्योंकि इस मोनेस्ट्री के इतनी सारी इंस्टीट्यूशन है भारत के अंदर और भारत के बाहर, कि जहाँ पर जो भी बच्चा इसमें से आगे जाएगा, पढ़ के आगे आएगा, तो उनको कहीं न कहीं उसी काम पे लगाया जाएगा जिस काम से उसकी आजीविका है, उसका जीवन है, सुरक्षित हो सकता है और वो अपने जीवन में सुख का जीवन जी सकता है। कि जो बाबा साहब ने कहा है कि हमें समाज बनाने के लिए धर्म की ज़रूरत है, अर्थ का लाभ लेने के लिए धर्म की ज़रूरत है, और सबसे बड़ा लाभ जो है आध्यात्मिक सुख और आध्यात्मिक लाभ हमें मिलना चाहिए। अगर हम सही अर्थ में तीनों लाभों को कोई शिक्षा अगर हमें दे सकती है, तीनों प्रकार के लाभ, तो बुद्ध की शिक्षा के अलावा ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। लेकिन उसमें आजीविका का आधार जब हम नहीं देखते हैं तो उसके तरफ हमारा झुकाव जो है वो नहीं के बराबर होता है, और हमें लगता है कि बुद्ध की शिक्षा से तो ठीक है, 50 और 60 साल के बाद में धम्म का आचरण करने के लिए ज़रूरी है। और इसलिए हम अपने बच्चों को ऐसी कोई शिक्षा से हम ज़्यादा उसको संबंध नहीं रखते हैं या उसके प्रति हम उसको प्रेरणा नहीं देते हैं। भले हमारे बच्चे अगर मोनेस्टिक एजुकेशन में अगर नहीं भी आ पा रहे हैं, फिर भी हमने अपने परिवार को ही एक मोनेस्ट्री बनानी चाहिए, ताकि हमारा बच्चा भले किसी भी स्कूल में जाए, किसी भी पद पे जाए, लेकिन उसके मन के भीतर अ, बुद्ध होने की जो प्रेरणा है या समाज के प्रति जो संवेदनशीलता है, उसको माँ बाप ही संभाल सकते हैं या उसको दे सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई मोनेस्ट्री अगर हमें मिल रही है जहाँ पे बच्चे को हम भेज सकते हैं, तो ज़रूर हमने एज अ बौद्ध माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को हमने तैयार करना चाहिए और इस शिक्षा का हमने लाभ लेना चाहिए। तो आने वाले समय में अगर 2-4 बच्चे भी अगर इस मोनेस्टिक एजुकेशन से आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले जो बहुत सारे बच्चे हैं उनसे प्रेरणा लेके उस शिक्षा का अधिक समाज में या देश में या पूरे विश्व में बहुत बड़ा उनका योगदान हो सकता है। क्योंकि तिबेटियन भाषा नहीं सीखने की वजह से बहुत सारे बौद्ध साहित्य है अभी तक हमारी भाषा में भाषांतरित नहीं हुए हैं। जब हम तिबेटियन भाषा हमारा बच्चा पढ़ेगा या बच्चे पढ़ेंगे, तो निश्चित ही है उसके भीतर जो छुपा हुआ बुद्ध का धम्म है वो सभी के लोगों के काम में आएगा, और उसका जो सुख उसे मिलेगा या जो भी उसका मान सम्मान होगा या उसकी आजीविका में उसका कहीं न कहीं आधार बनेगा, तो निश्चित ही है कि एक प्रकार से ये संपूर्ण हमारे सुख का या हमारे जीवन को काफ़ी अच्छा बनाने का एक अच्छा मौका है हमारे बच्चों के लिए। तो देखिए जो हमारे बच्चे जो 8
उम्र 8 से लेके 11 उम्र तक कोई बच्चे हमारे आसपास में जो आपके परिवार से जो ऐसा सोच सकते हैं, ऐसी भावनाएं रख सकते हैं अपने बच्चों को एक बुद्धिस्ट स्कॉलर करके, जैसा कि मैं बुद्धिस्ट स्कॉलर हूँ, मुझे पता है कि जब हम आचरण करते हुए बुद्धिज़्म को जब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, उसका आनंद, उसका सुख और उसकी जो आजीविका है वो रग रग में जाते हैं। वो पूरी तरह से तन मन को सुखी कराते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसा बुद्धिस्ट स्कॉलर देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा कोई हमारे पास में संधि नहीं है, क्योंकि संधि सभी को पता नहीं चलती है। क्योंकि मैं वहाँ पे, मेरा मित्र है तो उन्होंने मुझे बताया है कि कोई बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो कुछ बच्चों को उन्होंने भी यूपी से 10-11 बच्चों को उन्होंने भेजा हुआ है। तो कुछ बच्चों को बताया कि आप भी आपके आसपास परिवार से या जो बहुत लोग हैं, अगर वो बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं कि यहाँ पे अगर पढ़ाने के लिए भेजा जाए तो वहाँ की शिक्षा पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी पेरेंट्स को किसी प्रकार का भी खर्चा आने वाला नहीं है। बच्चे को सिर्फ लेके जाना है और एडमिशन करके वहाँ पे छोड़ के आना है। महीने में एक बार बच्चे से आप बात कर सकते हैं, छुट्टियों में 2-3 महीना आपके घर पे रह सकता है। वहाँ की शिक्षा पूरी तरह से तिब्बतन परंपरा से होती है। बच्चे का बाल काटे जाते हैं और उनको जो तिब्बतन च्यूअर है वो लेके ही पढ़ना होता है। तो ये बौद्ध परंपरा रही है। बुद्ध के समय में राहुल को भी च्यूअर पहनना पड़ा था। और जहाँ पे भी अगर हम श्रीलंका जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं, अगर हम वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे च्यूअर लेके ही पढ़ना होता है। बाद में जब आपको लगता है कि आपको च्यूअर लेके कंटिन्यू नहीं रहना है तो आप लेमैन भी बन सकते हैं। फिर से हम वो च्यूअर छोड़ के अपने जीवन में वापस आ सकते हैं और हम धम्म का आचरण कर सकते हैं। लेकिन वहाँ की डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन के हिसाब से हमारा बच्चा उसी प्रकार से वो रहेगा, पढ़ेगा। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ ये अच्छी संधि है, या जो हमारे आसपास में कोई परिवार से अगर आप बातचीत कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई बच्चा अगर तैयार होता है और पेरेंट्स तैयार होते हैं तो सभी के लिए अच्छी संधि है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा में इस प्रकार से किसी बच्चे को संधि मिलना या संधि देना, मुझे लगता है कि ये भी बहुत धर्म का बहुत अच्छा कार्य है। अगर एक बच्चा भी अगर ऐसे शिक्षा से अगर बाहर आता है, जैसे कि एक धम्मचारी बनता है या धम्मचारिणी बनती है या कोई एक बौद्ध धम्म सेवक बनता है, तो उसका कितना बड़ा लाभ होता है हम देख पाते हैं। आपके आसपास में या समाज में बहुत बड़ा महत्व का काम होता है। तो वैसे ही आ, अगर एक बच्चा अगर मोनेस्टिक एजुकेशन से अगर पढ़ के अगर बाहर आता है, आएगा, तो कितना बड़ा उसकी भूमिका समाज में, परिवार में या पूरे आने वाली जनरेशन में कितनी बड़ी हो सकती है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और बाबा साहब भी ऐसी मोनेस्ट्री बनाना चाहते थे हर हर बड़े शहरों में, और उसी का हमें स्वरूप त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में धम्मचारी धम्मचारिणी के रूप में दिखाई देता है। लेकिन फिर भी अगर छोटे बच्चे के तरफ अगर हमें इस शिक्षा को अगर देने का या अगर हम इच्छुक हैं, कहीं हमें ऐसे कुछ परिवार लोग मिलते हैं तो निश्चित ही इसके बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए। अगर और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे बात करवा सकते हैं, या फिर मैं उनसे भी बात करवा सकता हूं कि जो मेरे मित्र वहाँ पे हैं, ताकि हम पूरी तरह से अपने आप को और हमारे परिवार के कुछ इच्छुक लोग हैं उनको हम प्रेरित कर सकें। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैंने बताई है कि बुद्ध की शिक्षा या जो तिब्बतियन जो मोनास्टिक की शिक्षा है, ये बुद्ध से आई हुई है या बुद्ध के संग से ही आई हुई है। और उस शिक्षा का हमने
आदर करना चाहिए या उसको लेने के लिए या और किसी के पास सही जानकारी देने के लिए हमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए ताकि वो शिक्षा से उनको लाभ मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपने मेरी इस बात को ध्यान से सुना है। अगर कुछ आप लोगों के प्रश्न हैं, जानना चाहते हैं, तो ज़रूर आप प्रश्न के माध्यम से भी थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने इस 5 दिवसीय के वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखा है। जो दलाई लामा के जो ट्रांसलेटर थे उनसे हमने धम्म को सुना है और बहुत ही गहरे अनुभव से उन्होंने तिबेटियन जो धम्म पद था उसमें से कुछ गाथाओं का अध्ययन करवाया है, जिसमें अनित्यता, आसक्ति और तृष्णा, इन विषयों पे काफ़ी गंभीर अभ्यास उन्होंने करवाया। तो उससे हमें काफ़ी लाभ मिला है। जो हम धम्म का जीवन जीते हैं, तो जब हम ऐसे अनुभवी शिक्षकों से सुनते हैं तो हमारे भीतर देखने का हमें फिर से मौका मिलता है। तो वो भी मौका मुझे मिला और हमने काफ़ी अच्छे तरह से शिविर का आनंद लिया। और कुछ जानकारी जो मैंने बताई है, इस जानकारी से भी आप लोगों को भी आनंद मिला होगा। और देखिए आप आपकी जगह पे क्या कर पाते हैं और किस प्रकार से आप औरों को मदद कर सकते हैं। मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ हाँ, कुछ प्रश्न है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। क्या, किसमें? हाँ हाँ। हाँ हाँ। नहीं नहीं, उनका 10-12 हमारे जैसा नहीं होता है। हाँ, उनका जो मोनेस्टिक एजुकेशन है उसमें भी पारंगत होता है या उसमें भी एमए पीएचडी तक के कोर्सेज होते हैं, लेकिन वो उनके उनके प्रकार से चलते हैं, हमारे प्रकार से नहीं चलते हैं। और उसमें वही पढ़ाया जाता है, जैसे कि मैंने 4 भाषा बताई है तो उसको पूरी तरह से उनको अभ्यास कराया जाता है, हर तरीके से बोलने का, लिखने का, भाषांतर करने का, या उसके बारे में पूरी तरह से आचरण करने का। 4 भाषा में पूरी तरह से पारंगत हो जाएंगे बच्चा, बचपन से लेके अगर वो आगे तक पढ़ता है तो उस भाषा का उसको पूरे जीवन में लाभ मिलने वाला है। एक तो वहाँ पे रह के वो मोनेस्ट्री के जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उनको भेजा जा सकता है। अगर वहाँ से उसको आउट होके अगर कहीं पे जॉब लेना है तो बहुत सारे ट्रांसलेशन के जॉब है, मीडिएटर के ट्रांसलेशन के जॉब है, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब उसमें से उसको मिल सकते हैं। तो पढ़ने और पढ़ाने का पूरा सब्जेक्ट और विषय जो है वो पूरी तरह से तिबेटियन बुद्धिज़्म है। और तिबेटियन बुद्धिज़्म के साथ उनको साइंस, मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। और 4 भाषा का तो उनको पूरी तरह से बचपन से ही उसको अभ्यास कराया जाएगा। तो एकंदरित कह सकते हैं कि जैसे कि मैं पीएचडी करके बुद्धिज़्म का टीचर या लेक्चरर बना हूँ,
तो वो एक प्रकार से वो बुद्धिस्ट टीचर बन के, स्कॉलर बन के बाहर आएंगे। और तिबेटियन मोनेस्ट्री जहाँ जहाँ भी है, हाँ, उस जगह पे उसको चांस मिलेगा पढ़ने का और पढ़ाने का। हाँ 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 हाँ, उनकी यूनिवर्सिटी है, उनकी मोनेस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी इनकी मोनेस्ट्रियाँ हैं। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि उनकी मोनेस्ट्री में अभी तक तिबेटियन लोग ही काम करते थे और करते हैं। ठीक है। अभी तिबेटियन लोग जो है संख्या में कम है, और उनका जो मोनेस्ट्री बढ़ते जा रही है। अगर हमारे बौद्ध लोग इसमें नहीं जाएंगे तो दूसरे लोग घुसने वाले हैं, क्योंकि उनको लोगों की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे जो मेरा मित्र अगर बुद्धिस्ट नहीं होता, अगर वो कोई दूसरे समाज का होता, तो वो जानकारी हमारे तक आती ही नहीं। वो उनके समाज के बच्चों को पढ़ा के आगे लेके जाते और पूरी मोनास्ट्री हाईजेक कर लेते। सीधी सी बात है ना, क्योंकि तिबेटियन जो पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ जो वहाँ से बाहर निकली है वही तो है। और उनकी पॉपुलेशन में भी जो 10% लोग ही तो मोनास्ट्री में काम करते, बाकी तो समाज में रहते हैं। तो मोनास्ट्री को कौन चलाएगा? क्योंकि मोनास्ट्री को चलाने वाले सामान्य लोग नहीं होते हैं, मोनास्ट्री को वही चलाते हैं कि जो इस मोनास्ट्री एजुकेशन से बाहर आते हैं। तो इसलिए उन्होंने तिबेटियन लोगों के साथ साथ में जो इंडियन जो बुद्धिस्ट जो है या इंडियन लोगों को भी उन्होंने अभी जगह देना शुरू किया है। तो उसमें अगर हमारा बच्चा, हमारे समाज से अगर बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, तो उसका जो आने वाला जो करियर है, अगर हम करियर पॉइंट से भी सोचते हैं, ठीक है, कि हमारे बच्चे को अगर हमें डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, वो इंजीनियर नहीं बनेगा ना। फिर अगर आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हो, डॉक्टर नहीं बनेगा। करियर तो दोनों में भी है ना, जॉब दोनों में भी है। तो आप या हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, या बच्चे का इंटरेस्ट अगर उसमें आता है, तो अगर हम बुद्धिस्ट टीचर बनाना चाहते हैं, स्कॉलर बनाना चाहते हैं, जो उसको आजीविका भी देगा, पद भी देगा, सुख भी देगा, समाज में एक अच्छा कार्य भी होगा, हाँ, तो इन सभी सफलता को अगर हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इतनी शिक्षा अगर दूसरे उम्र में जगह हम बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, उसके बाद में पढ़ने के लिए आता है, तो वो इतना उसका अध्ययन नहीं हो पाएगा, वो 4 भाषा नहीं सीख पाएगा एक साथ में। अगर वो 4 भाषा नहीं होगा तो हमेशा अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो विफल रहेगा। लेकिन जो बच्चा 4 भाषा सीख जाता है तो वो विफल रहने का चांस ही नहीं है, क्योंकि भाषा एक अपने आप में आजीविका है। और बहुत सारा तिबेटियन लिटरेचर है, चाइनीज़ लिटरेचर है, सभी तरीके से भाषांतर होने के लिए पड़ा हुआ है, सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स है। और बुद्ध का आचरण करेगा तो अपने आप ही जीवन को सही तरीके से डायरेक्शन देते जाएगा। सबसे बड़ा तो लाभ यही है, जहाँ पे आध्यात्मिक लाभ है वहाँ पे सभी प्रकार का लाभ मिलना है। तो उस प्रकार से अगर हम इस शिक्षा को देखते हैं, और इसी शिक्षा के कारण ही इतने बड़े विश्वविद्यालय बने हैं। हाँ, अगर हम नालंदा तक्षशिला की बात करते हैं, हाँ, या बाबा साहब भी जो भारत को एक ऐसे भारत को संविधान दिए हैं कि जहाँ पे बुद्ध धम्म संघ है, हाँ, तो ऐसी शिक्षा, ऐसा देश और समाज तभी बन पाएगा कि जब इस प्रकार की शिक्षा को हम बच्चों में दे सके, इस मोनेस्ट्री के माध्यम से हो या किसी भी अपने घर पे भी अगर हम बच्चों को इस प्रकार से गाइड करते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ बदलाव होना संभव है। ठीक है बलजेत जी? ठीक है। अभी बताइए किसके बच्चे को भेजना है, बलजीत जी और रूबी जी?
प्रैक्टिकल बात करो। हाँ बोलिए, क्या आप सोच रहे हैं? नहीं, ये बॉयज के लिए है अभी। अभी ये बॉयज के लिए है सिर्फ। हाँ गर्ल्स के लिए, हाँ गर्ल्स, गर्ल्स के लिए भी देख लेंगे, लेकिन ये अभी बॉयज का अपॉर्चुनिटी है। ये काकुल, हाँ काकुल कौन से क्लास में पढ़ रही है अभी? 10th में। ठीक। और कोई संजीव जी आपके तरफ ऐसा कोई परिवार में कोई दिखाई दे रहा है जिससे आप बात कर सके? गुड गुड। क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि आपको विश्वास में रख के ही बात करनी पड़ेगी कि आप चाहते हैं क्या, है ना? गुड। बिल्कुल बिल्कुल। गुड गुड। ताबी भाई, गुजरात। हाँ जी। गुड गुड। हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी फरवरी से मार्च तक चलता है उनका एडमिशन। हाँ हाँ, फरवरी मार्च, हाँ हाँ। अभी कुछ सीटें हैं एक दो, लेकिन इतने जल्दी भेजना ठीक नहीं रहेगा, बच्चे और पेरेंट्स को तैयार करना बहुत ज़रूरी है इसमें। और महाराष्ट्र से कौन जुड़े हुए हैं? रानी पाटिल, भाविस्कर, कुछ आपका आइडिया है? कुछ आसपास में ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ हाँ। हाँ, आसपास में ढूंढिए, कोई है क्या जो चाहता है या ऐसा हो सकता है? गुड गुड, थैंक यू। रानी पाटिल, रजनी रजनी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है। तो ठीक है, आभार विधि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।